अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस वीडियो पे इतना ज़्यादा जो है बहुत सारे सवालात पूछने के लिए, क्योंकि अभी इस्तोनिया का जो है इनटेक जारी है। लोग वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन्स अप्लाई किए हुए हैं, परेशान हैं कि हम कहाँ से अपॉइंटमेंट लें, कहाँ से क्या चीज़ें करें। तो बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। सबसे पहले मैं कमेंट्स लूँगा और उसके बाद जो है आज की वीडियो के इस्तोनिया फ़िलहाल वीज़े रिजेक्ट क्यों कर रहा है, क्या वजूहात है कि बहुत सारे बच्चों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं और उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही मोस्टली जगहों पे। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जो जो सवालात लोगों ने कमेंट्स में पूछे मैं उनका जवाब दूंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम इस्तोनिया में लैंड होते साथ वीज़ा की बेस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट, या हमें टीआरपी मिले तब तक अलाउ नहीं होता वर्क करना। सो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है प्रो एनिमेटर का। इसमें यह है कि समटाइम्स बहुत सारी जगहों पे बच्चे जो है हिडन जो है वो काम कर रहे होते हैं विच इज़ नॉट अलाउड। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मैक्सिमम 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको आपका रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, पर आप जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और आप लैंड करते ही जॉब नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस्तोनिया एक डिफरेंट कंट्री है, वेदर बहुत चेंज है, आपको सब कुछ समझना होगा, आपको क्लास स्केड्यूल समझना होगा, आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन समझनी होगी टीआरपी के लिए। तो उसमें आपके दिन वैसे ही लग जाते हैं, आप फ़ौरन काम कोई भी नहीं कर पाता, कोई भी नहीं। बहुत रेयर के चांसेस में कोई जॉब ऐसे कर लेता है जिसको एम्प्लॉयर अलाउ कर देता है कि भाई अभी कर लो, पर आप डी वीज़ा पे जॉब अलाउ आपको नहीं होता, क्योंकि आपको वेटिंग का कहा होता है। जब को आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है तभी आपको कोई हायर कर पाता है, क्योंकि एस्तोनिया एक डिजिटल कंट्री है, उनकी हर चीज़ जो है डिजिटल है। तो उसमें जो है ऐसे छुपके से काम करना या लोग जो कहेंगे कि कैश पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखनी है कि इस चीज़ को अवॉइड ही करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आपने अवॉइड कर लिया तो आपके लिए आगे आने वाला जो सफ़र है वो बहुत बेहतर हो सकता है और चीज़ें बहुत स्मूथ हो सकती है। ब्रो, पार्ट टाइम जॉब से एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ी मैनेज कर सकते हैं? अरसलान भाई बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि शुरू के 3 महीने जब आप लैंड करें तो आपके पास इतना एक्सपेंसेस हो कि वो शुरू के 3 महीने आप गुजार सको। क्यों? 3 महीने में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि माहौल क्या है, जॉब की सिचुएशंस क्या है, किस किस तरह की जॉब्स पार्ट टाइम हम कर सकते हैं। आया वो स्टोर की है, आया वेयर हाउस की है, आया वो किसी रेस्टोरेंट में, आया वो किसी कैफ़े में, आया वो डिलीवरी है, कुछ भी वो आपको उन 3 महीनों में अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिए तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। पर हाँ, आप एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप ख़ुद पे कितने ज़्यादा ख़र्चा करते हैं या कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है रूमी कहते हैं थैंक यू सो मच ब्रो, आईटी के लिए तो आपने बता दिया, अच्छा है, बट व्हाट अबाउट बिजनेस फॉर और बैचलर्स इन एस्टोनियन पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑल्सो, कैन यू शेयर हाउ एग्ज़ाम्स आर बीन कंडक्टेड? एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं लेनी आपने ज़रियाब भाई, उसकी टेंशन ना ले, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लेंगे। बाकी आपने पूछा आईटी के अलावा थोड़ा सा टफ़ है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टफ़ है। उसके लिए कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जॉब मार्केट में जगह बनाने के लिए। पार्ट टाइम जॉब्स तो आप कर लेंगे, और जॉब्स भी आप कर लेंगे, पर ये दूसरी जॉब्स जो हैं जो आपको वीज़ा एक्सटेंशन दे सकती हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पहले जॉब्स ली भी हैं, पर अभी मार्केट थोड़ी कम्पिटिटिव हो गई है, आईटी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो मोस्टली कंपनीज़ वही करेंगी ना कि आईटी के लोगों को प्रेफर करेगी रादर देन नॉर्मल किसी बंदे को, अनटिल अनलेस आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है या बहुत ज़्यादा आप जो है एक्सपीरियंस वाले हो उसमें आपको जो है वो कवर कर सकें। उसके बाद मिराज शाह का एक सवाल है, ये थोड़ा हट के एस्टोनिया से नहीं है। द थिंग इज़ इवन दो आई एम पाकिस्तानी, आई डिड माई बैचलर्स फ्राम एस्टोनिया एंड गेट माई डिग्री अपोस्टाइल फ्राम ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी हैक्टिक। वो ये कह रहा है कि, और इसने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है कि क्या मैं अपनी ऑस्ट्रेलियन डिग्री पाकिस्तान से अपोस्टाइल करवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं करवा सकते। वो ऑस्ट्रेलिया के ही किसी उससे डेजिग्नेटेड प्लेस से आप जो है उसको अपोस्टाइल करवा सकते हैं, अगर थोड़ा हेक्टिक है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्री है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर उस पर कोई साइन एंड स्टैंप लगा हुआ है तो वो उसी को करेक्ट मान लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अभी क्योंकि मुझे यूके का पता है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने इतना वो नहीं किया, पर अगर आप कोई तरीका करके कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। एस्टोनिया में एफएससी के बाद आईटी में होगा या बैकग्राउंड प्री मेडिकल है? नहीं, बहुत मुश्किल हो सकता है। प्री मेडिकल के बाद आप उसको कन्विंस कैसे करेंगे वीज़ा ऑफिसर को?
तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये सवालात थे। अगर आपको भी कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में पूछे और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगा इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के नीचे ही रिप्लाई कर दूँ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे एक दिन के अंदर ये सारी चीज़ें देखना, पर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अब वापसी आते हैं कि एस्टोनिया वीज़ाज़ क्यों रिजेक्ट कर रहा है और आप अपॉइंटमेंट कहाँ ले सकते हैं। अभी रिसेंटली जितने लोगों से मैंने सुना है, तकरीबन 10 से 12 बच्चों ने मुझे अपनी ईमेल स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, जिसमें इजिप्ट की जो एम्बेसी है वो कह रही है कि आप सिर्फ अंकारा एम्बेसी में अभी प्रोसेस कर सकते हैं डी वीज़ा के लिए। अभी हम जो है इजिप्ट वाले नहीं कर रहे, जो सिंगापुर है वो उस तरह वीज़ा नहीं दे रहा, वो अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहा, वो भी कह रहा है कि अंकारा एम्बेसी में चले जाएं। तो अभी की जो सिचुएशन अभी जो समझ आ रही है, जो सामने जो क्लियर नहीं हुई, कोई पोस्ट नहीं डाली गई एम्बेसीज़ के सामने से, बस सिर्फ ईमेल्स पे वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ टर्की से अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चैलेंज बच्चों को ये आ रहा है कि टर्की जो है विज़िट वीज़ा नहीं दे रहा बच्चों को, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए। हमारे टाइम में ये था कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। हमारे पास दुबई का ऑप्शन था, हमारे पास इजिप्ट का ऑप्शन था, सम टाइम काज़ाकिस्तान लोग चले जाते थे, और सिंगापुर तो बहुत कम लोग जाते थे, जो मलेशिया साइड पे रहते थे या जॉब कर रहे तो वो लोग अप्लाई कर पाते थे। तो ये चीज़ें अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बच्चों के लिए। और अभी तक जो सिचुएशन है उसमें ये है कि टर्की में ही आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दूसरी जगहों पे बड़ी मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस टर्की का विज़िट वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है, तो आप कोशिश करें दूसरी एम्बेसी को वो रिजेक्शन ईमेल की कि ये देखें मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया टर्की ने, अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता, आपके पास अगर कोई ऑप्शन हो तो मैं अवेल कर सकूँ। कोशिश करके देख सकते हैं, देखिए कोशिश में कोई मसला नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस नॉर्मल सी एप्लीकेशन बना के हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे। आजकल जो इस्टोनिया में वहाँ है डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। उनका जो कोटा होता है स्टूडेंट्स का वो दूसरी कंट्रीज से पूरा हो जाता है, तो वो पाकिस्तान से इतने ज़्यादा बच्चे नहीं ले पाते हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रोफाइल सुपर स्ट्रॉन्ग हो, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो स्टडी की, आपकी जॉब की हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, आपकी रेलेवेंसी बहुत अच्छी बन रही है कोर्स से। जैसे मैंने मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ पढ़ा था, मेरी रेलेवेंसी थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग से, तो मेरी रेलेवेंसी बहुत अच्छी थी, मेरी हिस्ट्री भी थी, मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हुए थे, वॉल्टियर वर्क किया हुआ था। तो इन चीज़ों को भी वीज़ा ऑफिसर देखता है आपको वीज़ा देने के लिए, वो ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल करता है। वो देखता है कि बच्चा कितना कैलिबर का है, क्या चीज़ें वो कर पाएगा, इस्टोनिया को क्या फ़ायदा दे पाएगा, आया इसका मूड हो सकेगा इस्टोनिया से निकलने का या नहीं। क्योंकि अगर तुम कभी कहीं गए नहीं हो, कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उनको लगेगा कि भाई ये इस्टोनिया में ही रह जाएगा, इस्टोनिया से बाहर नहीं निकलेगा। तो अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है डे फर्स्ट से। ऐसा नहीं हो कि आप सोच रहे हो भाई अगले हफ्ते मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, मैं 2 दिन बाद तैयारी स्टार्ट करूँगा। नहीं, आपको 7-8 महीने अपनी प्रोफाइल को देने हैं, तभी आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनेगी और वीज़ा रिजेक्शंस कम हो जाएंगे। तो मैंने वही कहा कि अब डिमांड बढ़ गई है एस्टोनिया की, रश बहुत ज़्यादा हो गया है, उनका कोटा दूसरी कंट्रीज से पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो पाकिस्तान का नंबर वैसे ही लास्ट में आता है, उनको वैसे ही बच्चों हमारा जो है थोड़ा सा हालात ख़राब चल रहे हैं, तो उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन्स और चीज़ें हो रही हैं। पर फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, मुझे मैसेज करें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। मेरा दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें मोस्टली मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, पर ये इंस्टाग्राम अकाउंट है अब्रोड विद अब्दुल, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूँगा, डिटेल में जवाब दूँगा, हर तरह का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कोई भी सवाल हो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।